आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और इस वक्त अगर देखें गोल्ड सिल्वर को तो थोड़े दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा सपोर्ट लोअर लेवल्स पर आता हुआ दिख रहा है। इस बीच विप्रो के नंबर्स आ चुके हैं और विप्रो के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। जो मुनाफा है वो 2470 करोड़ का रहा है और आय 15,126 करोड़ पहले थी और जो कि अब बढ़कर 15,176 करोड़ के आसपास आई है। तो कंसोलिडेटेड मुनाफे का आंकड़ा सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो कि 2470 करोड़ का रहा है। कंसोलिडेटेड आय सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ी कम हुई है, 15,126 करोड़ से घटकर 15,115 करोड़ के आसपास रही है। लेकिन मुनाफा आप देखेंगे तो वो 2470 करोड़ का रहा है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कैसी रहती है, मार्जिन्स कैसे रहते हैं और मैनेजमेंट का बयान क्या आते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। हालांकि जो मुनाफा है सीक्वेंशियल बेसिस पे वो 2390 करोड़ से बढ़कर 2470 करोड़ कंपनी ने पोस्ट किया है। तो ये दो फिगर्स फिलहाल आई हैं। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, कैसी आती है। और एक्सपेक्टेशंस तो ये भी थी कि इस क्वार्टर से शायद कंपनी गाइडेंस देना भी शुरू कर दे। तो देखना होगा कि क्या और डिटेल्स आती है। लेकिन सोफा जो नंबर्स आए हैं उसके हिसाब से जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो 2470 करोड़ का रहा है विप्रो का। हालांकि जो अनुमान लगाया जा रहा था मुनाफे का वो उसके हिसाब से ये आंकड़े आते हुए दिखे हैं। जो डॉलर रेवेन्यू है एक्सपेक्टेशन से ही है कि 1981 मिलियन डॉलर्स के आसपास ये आंकड़ा आ सकता है। अब जो सेगमेंट वाइज ब्रेकअप आ रहा है उसके हिसाब से जो आईटी सर्विसेज की आय है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा नीचे रही है। लेकिन इस मीटिंग में बायबैक की एक्सपेक्टेशंस थी और 9,500 करोड़ के बायबैक की मंजूरी बोर्ड ने दी है। तो 9,500 करोड़ का ये बायबैक होगा जिसको बोर्ड ने अप्रूवल दिया है। आशीष हमारे साथ मौजूद है। आशीष, आपने एक्सपेक्टेशंस भी बनाई थी विप्रो की, जो अब तक के आंकड़े आए हैं उन्हें देखते हुए कैसे लग रहे हैं ये नंबर्स? दिवाली पहले बायबैक की बात और स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था। इनके पास 29,900 करोड़ रुपए कुल मिलाकर इस समय लास्ट क्वार्टर के एंड में कैश पड़ा हुआ था। ऑब्वियसली इस क्वार्टर में फर्दर कैश जनरेशन हुआ होगा। बायबैक के फ्रंट पे जो अपडेट आया है कि 9,500 करोड़ रुपए का बायबैक होता हुआ। पिछले जो दो बायबैक्स थे, ध्यान रखें, इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड के थे। तो इससे पहले 2019 में जो बायबैक आया था 10,500 करोड़ का था और उससे पहले जो 2017 का बायबैक था वो 11,000 करोड़ रुपए के आसपास था। तो क्वांटम तो पिछले कुछ बायबैक से रिड्यूस होकर आया है 9,500 करोड़ रुपए का और 400 रुपए पे बायबैक हो रहा है। यानी कि आज की क्लोज से 6.5% प्रीमियम पे बायबैक होता हुआ। तो बायबैक के फ्रंट पे तो डिसअपॉइंटमेंट हाथ आता हुआ। बाकी के आंकड़े में क्योंकि ऊपर से नीचे दौड़ता हुआ आया हूं, तो आप बताइए प्रॉफिटेबिलिटी या डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ का कुछ आंकड़ा आएगा दीपाली? आपने कुछ नोट डाउन करा था क्या? अब तक आशीष दो फिगर्स आए हैं जिसमें कि हाँ, तो जो मुनाफे का आंकड़ा है वो 2470 करोड़ के आसपास आया है 2390 करोड़ से बढ़कर। और इसके अलावा जो ओवरऑल रेवेन्यू रहे हैं रुपी टर्म्स में वो 15,116 करोड़ के रहे हैं। तो ये दोनों नंबर्स फिलहाल आए हैं 15,000। अच्छा, मुनाफे का आंकड़ा तो छोड़ दीजिए क्योंकि विप्रो के कंसोलिडेटेड प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट होती है, जबकि जो अनुमान होते हैं स्ट्रीट्स के वो आईटी सर्विसेज रेवेन्यू वर्टिकल के होते हैं। हाँ, 15,016 करोड़ रुपए की जो रेवेन्यूज रुपए में आई की बात कर रहे हैं, ये हमारी उम्मीद से थोड़ा बेहतर है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एकदम फ्लैटिश होगा, 0.3-0.4% का दबाव होगा। ये इंप्रूवमेंट है। 14,913 करोड़ रुपए पिछली बार था, तो 70-80 करोड़ रुपए पिछली बार से ज्यादा देखने को मिल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा आईटी सर्विसेज के रेवेन्यू। इसके अलावा कोई आंकड़ा है नहीं। तो इन लाइन नंबर्स हैं एटलीस्ट रेवेन्यूज के फ्रंट पे। लेकिन ये रुपए आए के रेवेन्यूज से मेरे को लगता नहीं है स्ट्रीट डिसाइड कर पाएगी कि नंबर्स विप्रो के कैसे हैं। हमें कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ, डॉलर आए या फिर मार्जिन के आंकड़ों की जरूरत होगी। एबिट आ गया है 2835 करोड़ रुपीज पे, 2835। ये आंकड़ा तो उम्मीद से बेहतर है। 2,777 करोड़ रुपए की उम्मीद थी, 2,835 करोड़ का एबिट आया है। तो एबिट मार्जिन जो है 19.2% पर है, 18.7% के आसपास की स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस। तो 50 बेसिस पॉइंट बेहतर आता हुआ। गाइडेंस आ गई है Q3 में, गाइडेंस है 2022 से लेकर वो आंकड़े आएंगे। मुझे लगता है गाइडेंस के आंकड़ों में हमें ये देखना है क्योंकि स्ट्रीट मान रहा था कि विप्रो गाइडेंस एक तो रिज्यूम करेगा क्योंकि आउटलुक इंडस्ट्री का बेहतर हो रहा है। तो गाइडेंस आ गई है, अगले क्वार्टर की गाइडेंस दे रहे हैं और 2022 मिलियन डॉलर से 2062 मिलियन डॉलर्स पर। इससे मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे क्यू ऑन क्यू किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कैलकुलेशन चाहिए होगा। जैसे वो स्क्रीन पे आएगा तो पता चल जाएगा कि हालात कैसे हैं। लेकिन गौरांग शाह सर जियोजीन फ्रैक्चर के जुड़ते हुए, गौरांग सर Q1 के नंबर्स आ रहे हैं, वो थोड़ी देर में डिटेलिंग करूंगा तो आपसे बात करूंगा। लेकिन पहले वो बायबैक का आंकड़ा 9,500 करोड़ रुपए का बायबैक 400 रुपए के भाव पे करने की तैयारी, ये स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कुछ म्यूटेड ही रहे ना?
थोड़ा बहुत म्यूटेड है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, शुभ दिन हमारे तरफ से। बाकी आंकड़ों का जो आप जिक्र कर रहे थे, जो भी आपके और मेरे समक्ष आए हैं, इससे मुझे नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा आपको कोई परिवर्तन कल सुबह दिखे। खाली एक ही ट्रिगर, जैसे आप जिक्र कर रहे थे 400 रुपए प्रति शेयर का बायबैक, इसको लेकर के शायद कल सुबह थोड़ी बहुत हरकत में आ सकता है। लेकिन जिस तरह से बंद हुआ है और जो बायबैक का स्तर है, ज्यादा फर्क आए ऐसा मुझे हाल फिलहाल नहीं लग रहा। हाँ, अच्छा, गाइडेंस का आंकड़ा अच्छा है। कैलकुलेट करिए जो आंकड़ा मैंने बताया था, तो दरअसल Q2 के परफॉर्मेंस के मुकाबले Q3 में ग्रोथ जो कह रहे हैं 1.5 से 3.5%। मेरे ख्याल से स्ट्रीट में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था दीपाली। ज्यादातर लोग मान रहे थे गाइडेंस रिज्यूम करेंगे और करेंगे तो 0 से 2% की तो आप ही बात कर रहे थे आशीष। 0 से 2% की। कुछ लोग जरूर कह रहे थे कि 1 से 3% तक जा सकते हैं। वो इक्का दुक्का ब्रोकरेजेस मुझे नजर आई थी, अदरवाइज लार्जली सब 0 से 2% कह रहे थे। ये 1.5 से 3.5%। तो नए सीईओ के साहब के आने के बाद कुछ जोश वोश तो आ रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ सब कुछ नदारत है। तो इस बार के जो आंकड़े अब तक आए हैं बुरे नहीं है Q2 का परफॉर्मेंस, क्योंकि और आपने रुपए में आई की जो बात करी थी, वो आंकड़े हमारी उम्मीद से बेहतर थे। मार्जिन उम्मीद से बेहतर है। 50 बेसिस पॉइंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 50 बेसिस पॉइंट हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर मार्जिन देखने को मिल रहे हैं। और मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइडेंस का आंकड़ा। 1.5 से 3.5 लंबा अरसा हो गया विप्रो से इस तरह की गाइडेंस दीपाली आए हुए। आपको याद होगा आमतौर पर विप्रो करता ही 0 ग्रोथ से लेकर 1%, 0 ग्रोथ से लेकर 2% की गाइडेंस देता था। आज 1.5 से 3.5% की आज की बात कर रहा है। तो एक कॉन्फिडेंस तो लौट रहा है। मजा आएगा जब कल सुबह विप्रो के टॉप मैनेजमेंट से चर्चा होगी सीएनबीसी आवाज पे सुबह 11 बजे, तो समझना होगा। गौरांग सर, ये मार्जिन्स में उम्मीद से बेहतर इंप्रूवमेंट, गाइडेंस बेहतर देना, तो कुछ तो मोजो लौट रहा है इस कंपनी में। एक समय बाद, एक अरसे बाद लौटा है। मुझे याद है जब प्रेम जी साहब ऐलान किया करते थे नतीजों का, तब बहुत ही गिनी चुनी मापदंड में बात होती थी। लेकिन ये नई सोच, नई समझ मैनेजमेंट में जो आई है, उसको लेकर के एक भरोसा लौटता है। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि आने वाले समय में मेरे ख्याल से कामकाज किस तरीके से होता है, नतीजे किस तरीके से आते हैं, इससे शेयर के भाव में दिशा और दशा दिखेगी। और एक ट्रिगर जो आप और हम जिक्र कर रहे हैं, 400 रुपए प्रति शेयर बायबैक, तो इसको लेकर के शायद थोड़े बहुत इजाफे कल सुबह देखने मिल सकते हैं। पर गौरांग सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल। अब ये 20 साल के हाईज, विप्रो में बहुत तगड़ा मोमेंटम 375 के लेवल्स पे आके खड़ा हुआ है। इन आंकड़े, इन गाइडेंस, इस बायबैक के बाद फर्दर लेग्स हैं इस अपमूव के विप्रो में? थोड़ी बहुत हो सकती है। 400 रुपए तक की तेजी आपको नजर आ सकती है, क्योंकि वही स्तर है बायबैक का। अक्सर बाजार उसको अहमियत देता है छोटी से मध्यम अवधि में। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन अगर होता है आने वाले समय में, जिस तरीके से नई सोच और समझ मैनेजमेंट में आई है, तो शायद थोड़ा और ऊपर का तरफ का दायरा हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल मेरे ख्याल से 400-410 के आसपास ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। ये मैं बहुत ही छोटी या मध्यम अवधि की बात। हाँ, नहीं, सही कह रहे हो आप। आज सुबह से वैसे टेक्निकल एक्सपर्ट से बातचीत हो रही थी, प्रकाश गाबा से। अभी आखिरी सौदा में सबने इवेंचुअल टारगेट 400 के दिए थे, और आप भी कह रहे हैं नियर टर्म में उन लेवल्स की जाने की तैयारी हो रही है। तो दीपाली, अभी भी दमखम बचा है विप्रो में। ऐसा नहीं कि जो तेजी आई थी रिजल्ट से पहले आ गई थी, रिजल्ट के बाद भी शायद उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और कल का रिएक्शन क्या रहेगा स्टॉक पर, वो देखना होगा। बायबैक या फिर ओवरऑल अर्निंग्स की तरह म्यूटेड रहता है, या फिर एक्साइटमेंट थोड़ी दिखती है। Q3 की जो गाइडेंस कंपनी ने शेयर की है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा आशीष की कल कैसा रिएक्शन स्टॉक में आता है। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। जब लौटेंगे तो कमोडिटीज की भी स्ट्रैटेजी लेंगे और जल्द वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।